नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्या कर सकती है, बॉस ये देश बीते 10 साल में बहुत अच्छे से देख चुका है। विपक्षियों की कैसे नींद उड़ा सकते हैं दोनों मिलकर, यह विपक्ष भी देख चुका है। और आज इसी मोदी शाह की जोड़ी ने एक दिन में एक साथ लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में इंडी गठबंधन के धागे खोल दिए। यूं कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने आज तहलका मचा दिया। एक तरफ न राहुल गांधी कोई काम आ रहे हैं, न प्रियंका वाड्रा चल पा रही हैं, अखिलेश यादव की तो बात ही नहीं कोई सुन रहा, न ममता बनर्जी का कोई जलवा दिख रहा है। जलवा अगर दिख रहा है तो दो ही नाम है बॉस, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह। और हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद तो दोनों पूरे रौले में है भाई। सच पूछिए तो आज मोदी शाह का सियासी अटैक देखकर इंडी गठबंधन सकपका गया होगा। मोदी शाह के डबल अटैक की शुरुआत लोकसभा से हुई, जहां पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाकर मोदी सरकार ने विपक्ष को झटका दे दिया। आज वन नेशन वन इलेक्शन पर जिस तरह से इंडी गठबंधन ने छाती पीटी है, उसी से पता चलता है भाई कि मोदी शाह की जोड़ी ने इनकी कैसे हालत खराब कर रखी है। शाम होते होते पिच पर अमित शाह उतर गए। उन्होंने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान ऐसी छिलाई की है विपक्ष की, छील दिए बॉस कांग्रेस एंड कंपनी। पहले सुनिए संविधान पर चर्चा में अमित शाह ने आज राज्यसभा में क्या क्या कहा है, फिर आपको वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर मचे बवाल और उठ रहे हर सवाल की सच्चाई बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के इस बिल में असल में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले अमित शाह को तो सुनिए। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं, 35A जब आपने लागू किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पार्लियामेंट में कब डिबेट में आया, कब मतदान हुआ, किसने पारित किया? पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे। क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए, न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप, इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वही कानून होगा। ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1995 में 55 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। छिपा कैसे सकते हो? छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्र संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास हुए हैं, तो वो वीर सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर, उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने। कांग्रेस पार्टी कोई आत्मनिरीक्षण के लिए कमेटी बना रही है, कोई कमेटी की जरूरत, मेरा अच्छा खासा अनुभव है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ दो, जनता चुनकर ला देगी आपको। अमित शाह ने एक एक मुद्दा उठाकर कायदे से कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं उनको कायदे से जवाब दिया। अमित शाह ने तो राज्यसभा में इंडी गठबंधन और कांग्रेस को जैसे छील दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इंडी गठबंधन को शॉक दे दिया, जब एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर लोकसभा में बिल आ गया बॉस। जो लोग कहते थे कि तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी तो कमजोर हो गए, सीटें घट गईं, उन्हें अब पता चल गया कि बॉस नरेंद्र मोदी नंबर की परवाह करने वालों में से नहीं है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि सीट 300 है या 240 है। उन्होंने पहले ही कहा था कि पहले ही साल में ऐसा ऐसा काम करूंगा कि देश में हलचल पैदा हो जाएगी।
मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, आज साबित हो गया। पिछले टर्म में उन्होंने कह दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं लगा हुआ हूं, लाऊंगा इसको। तीसरे टर्म के 6 महीने में ही नरेंद्र मोदी ने इस पर कदम उठा लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीट 240 है कि 300। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश किया तो बॉस विपक्ष ने आसमान सिर पे उठा लिया। ऐसा बवाल काटे ये लोग जैसे नरेंद्र मोदी कोई बिल नहीं सुनामी ले आए। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में विपक्ष के मुंह में जो आया बॉस वो बोले ये लोग। यहां तक कि बिल में हिंदू मुसलमान भी हो गया। यह तक कहा जाने लगा कि यह बिल तो, आप बात सब सुनिए कैसी कैसी बात ये लोग की है। कोई कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन मुसलमान विरोधी है। कैसे मुसलमान विरोधी हो गया बॉस? संविधान विरोधी है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, राजनीतिक फायदे के लिए बिल लाया गया है। कोई कह रहा है, कोई कह दिया कि नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, उनका ईगो शांत करने के लिए बिल लाए। नरेंद्र मोदी तानाशाही दिखा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है। बिल से राज्यों की ताकत को कम किया जा रहा है। इससे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। मोदी जी देश को प्रेसिडेंशियल स्टाइल डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हैं। लोगों की बार बार वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। मतलब जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है बॉस। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि ये हो, मतलब करा ही नहीं पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन। अरे नहीं करा पाएंगे, जिसको करना है कराना है उस पे ना छोड़ो। आपको चुनाव लड़ना है ना भाई। आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने कहा अपने ऑफिस में 20 लोगों को कि आओ तुम मेरे घर पे आज डिनर पे आओ, पार्टी दूंगा। तो आप ना बोलिएगा बॉस कि मेरे घर में जो खाना बनाने वाली कुक हैं वो नहीं आई, हम नहीं दे पाएंगे पार्टी। मेरे घर में इतना बर्तन नहीं है कि 20 लोगों का खाना बन पाए। आप ना बोलिएगा बॉस कि मैं नहीं कर पाऊंगा। कि जिसको बुलाए वही बोलने लगेगा कि तुम नहीं दे सकते हो पार्टी। अरे जो पार्टी दे रहा है उसको ना देने दीजिए। तो जिसको कराना है उसको बोलने दीजिए कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। जिनको खाली चुनाव लड़ना है वही कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है। मतलब कुछ भी। आज इस बिल को लेकर कैसे घमासान मचा, आप उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी पार्टी किस लॉजिक से इसका क्या विरोध कर रही है और उस लॉजिक में कितना दम है। हम आपको फैक्ट्स के साथ बताएंगे। गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे। ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर आज ऐसा बवाल इंडी गठबंधन ने मचाया। उसमें उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना तो माथा पीट लेगा, जरा सा अगर लॉजिक लगाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे लॉजिक ये लोग दे रहे हैं जिनमें कोई दम ही नहीं है। इन्हें सुनकर यही लग रहा था कि सिर्फ मोदी विरोध की वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का ये लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे नई संसद बनी, इनको विरोध करना था। सब जानते थे कि पुरानी संसद खत्म हो रही है, 2011 से था कि नहीं बननी चाहिए, किसी दिन कांड हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बना दिया नई संसद को, तो विरोध करो। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन। अब नरेंद्र मोदी कोई अपने घर के लिए तो कानून नहीं ला रहे हैं। इंडी गठबंधन को ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी ये कानून लाकर आजीवन पीएम बन जाएंगे। एक साथ चुनाव के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही लॉजिक देते नजर आए। ओवैसी ने कहा कि एक नेता के ईगो को मसाज करने के लिए बिल लाया जा रहा है। कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। आप पहले सुनिए ईगो वाला बयान, फिर अमित शाह ने क्या जवाब दिया, जिससे ओवैसी भी हक्का बक्का रह गए, वो भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी वन नेशन इलेक्शन से। पहले ओवैसी को सुनिए। Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights on the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy
This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you. ओवैसी कह रहे हैं कि यह बिल नरेंद्र मोदी की जिद की वजह से लाया जा रहा है, उनके ईगो मसाज के लिए लाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा देश पर थोप रहे हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के ईगो के मसाज का ही सवाल होता तो खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बिल को जेपीसी में भेजकर और चर्चा के लिए नहीं कहते ना। वो तो कहते कि ला दिया, आप लागू करो इसको। वो खुद कह रहे हैं कि भाई जेपीसी में भेजो, सारे दल से चर्चा करो, पूछो वो लोग क्या चेंज चाहते हैं, उसको ऊपर नीचे करके किया जाए इस बिल को। ना ही इस बिल को लाने से पहले हाई लेवल पैनल का गठन करते अगर उनका ईगो मसाज का मसला होता, ना ही बिल का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले 47 राजनीतिक दलों से बातचीत की जाती। अगर ईगो की बात होती तो नरेंद्र मोदी 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते। अगर ईगो की ही बात होती तो नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 5 साल इंतजार करते। 2019 में जब बहुमत था तभी ले आते। लेकिन विपक्ष ने तो कसम खाई हुई है कि नरेंद्र मोदी के हर कदम का विरोध करना है, कुछ नहीं मिले तो कह दो ईगो के लिए हो रहा है। ईगो मसाज जैसी बातें की जा रही, इस पर आज लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई पीएम ने खुद कहा है जेपीसी को भेजो, सबसे राय ले लो। कौन बात का ईगो भाई? सुनिए अमित शाह को। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। देखिए, मसला ईगो का है ही नहीं, ना ही किसी और चीज का है। इस बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कहा क्या क्या इन लोगों ने। अमित शाह के बयान के बाद तो सारी शंकाओं पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए था।